मसीह खुदान के नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं नाज़िया सजाद। तो खुदान के जिंदा बख्श कलाम में से आज पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब। तो खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में कुछ यूं मरकूम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसकी वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उतनों उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उस बात की गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे बाद आता है। वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसने मामूरी में से हम सब में पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत ने तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, और कहा बल्कि इकरार किया, मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है, क्योंकि तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया, नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें। अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदा की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तूने मसीह है, ना एलिया, ना नबियों में से, फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद के आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यस्सू को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा तुम था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, और मैंने उसे पहचाना ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ये गवाही दी कि मैंने रूह
को कबूतर की तरफ आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर रूह को उतरते और ठहरते देखो वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसके ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने उसके पास रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये दूसरे घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हम को हरतीश यानी मसीह मिल गया। वो उससे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जा और फिलिप्पस और से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो लो। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसदा का बाशिंदा था। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े हुए सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में किस तरह खूबसूरत तरीके से मरकूम है कि यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने को आया था, जो जिसकी मार्फत ईसाया नबी ने कहा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ की खुदावंद की राह को तैयार करो। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाक़या पेश आता है कि जिसमें जब यूहन्ना इस्तबाकी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्म देते हैं, तो रूहुल कुद्दस कबूतर की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के कांधे पर यानी खुदावंद यीशु मसीह पर उतरते हैं। तो उस वक्त वो यूहन्ना इस्तबागी से पहचानता है कि यही खुदा का बेटा है जो मेरे बाद आने वाला है, जो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर एक ये खूबसूरत वाक़या कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कबूतर जो है, रूहुल कुद्दस जो है वो कबूतर की सूरत में आया। एक तो ये, और एक जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर से आवाज़ आई, बाप की आवाज़ आई। तो पूरे कलाम मुकद्दस में अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई सवाल करता है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, एक कलाम मुकद्दस में पूरी जगह पर ये तीनों चीज़ें एक जगह पे मौजूद हैं, तो वो यूहन्ना की अंजील में इस वाक़े पर है कि जो खुदा यीशु मसीह बेटा है वो पानी का बैप्टिज्म ले रहे हैं, तो रूहुल कुद्दस जो है वो खुदा यीशु मसीह पर उतरा है और आसमान खुल गया और आसमान पर से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में है। तो हम सब, मैं इससे यही इल्तिमास करूँगी कि हम हर एक को हर रोज़ कलाम पढ़ना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें परेशानियाँ हों हमारी ज़िंदगियों में भी। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ हफ्तों से यानी पूरा 1 महीना हो गया है, बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने सारी मुश्किलें दूर की हैं। तो आइंदा भी खुदावंद सब कुछ अच्छा रखेगा। तो जितने भी मसीही बहन भाई हैं, तो मैं सबसे इल्तमास करूँगी कि हर रोज़ कलाम को पढ़ें और एक बाब रोज़ कलाम मुकद्दस में से पढ़ें और खुदावंद के कलाम को पढ़ते जाएं और कलाम में बढ़ते जाएं। हमें अगर किसी चीज़ में बढ़ने की ज़रूरत है तो वो खुदावंद का जिंदा कलाम है, क्योंकि खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम को हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जो जिस सदी में जी रहे हैं वो 7वीं सदी है, यानी खुदा के 7वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। और हम बहुत मुबारक लोग हैं कि हम खुदावंद के दिन में यानी आखिरी ज़माने में हम लोग जी रहे हैं। तो हमें खुदावंद के कलाम को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इससे पहले कि खुदावंद का कलाम उठाया जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ने की ज़रूरत है और खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जब खुदावंद आए तो हम सहीफ़ों को या कलाम को, या अगर मुखालिफ मसीह भी आए
جھوٹے نبی بھی آئے تو ہمیں کلام کو کھولنے کی نہیں بلکہ اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہو کہ ہم اپنے ذہن کو کھولیں کہ صحیفوں میں یعنی کلام میں کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو یاد کریں. تو اس لیے میں آپ جتنے مسیحی بہن بھائی ہیں سب سے التماس کروں گی کہ پہلے کلام کو ترجیح دیں, دعا کو ترجیح دیں, پھر کوئی اور کام کریں. تو دیکھیے کہ جس طرح میرے سارے کام صحیح ہوئے ہیں اسی طرح آپ سب کے بھی جتنے بھی مشکلیں ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جس طرح ہم کلام کو کھولتے جاتے ہیں, جتنا ہم کلام کو کھولتے ہیں ہماری اتنی ہی مشکلاتیں جیسے اس طرح نزدیک ہوتی ہیں ہماری مشکلیں. تو جس طرح ہم کلام کو کھولتے جاتے ہیں تو ہماری مشکلیں ایسے دور 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 چلی جاتی ہیں. تو وہ یسوع کے نام میں ہماری ساری پریشانیاں دور جاتی ہیں. تو جتنے مسیحی بہن بھائی ہیں تو پلیز اپنی بہن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. تو اگر مجھ سے کہیں بولنے میں غلطی ہو جائے کیونکہ میں اتنی بڑی وہ خادمہ نہیں ہوں, ابھی میں پریکٹس کر رہی ہوں کہ میں خداوند کے, مجھے بہت خواہش ہے کہ میں بہت بڑی خداوند کا کلام سنانے والی بنوں. تو پلیز میرے لیے سب مسیحی بہن بھائی دعا کریں. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو نام بنا برکت دے, اور اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل.